अरे गोरा एक मिनट साहब, थोड़े मैं जो हाथ में लिए हूँ साहब, सरकारी सुविधाएं मांग हमारी है सर, बुलडोजर चलाया जाए उसके घर पर। थोड़ा सा इधर घुमा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा दीजिए इस साइड। समाज में है वो आप हम समाज का हिस्सा है। अपन सब दोषी हो रहे ताकि ये जो घटना इतनी बड़ी 5 साल की बच्ची होती क्या है? 5 साल की बच्ची बोलने लायक नहीं है। माता पिता को क्या बताया, उसका पीड़ा दर्द क्या हो रहा है। वो आए थे, ऑटो वाले भी आए थे, तो अभी जो है तुम लोग को सबको बोला है अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है। ये ऑटो वालों की भी 3 बार मीटिंग हो चुकी है। वाले देश में एक काला कलंक, इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंताजनक है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है ये भी विचार करने योग्य है। आज हम हमारे बच्चों को किसके भरोसे स्कूल छोड़ें और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम है, लेकिन छोटे शहर जहाँ संस्कृति फलती फूलती हैं वहाँ हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। प्रशासनिक मिलीभगत चल रही है, उस पर विराम लगाया जाए, नहीं तो शहर एवं क्षेत्र का माहौल और ज़्यादा बिगड़ेगा। कानून और सरकार से निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी उचित निर्णय लें। ऐसा ना हो कि कुछ दिन में अपराधी बाहर निकल जाए और माहौल शांत हो जाए। आज बाल संरक्षण आयोग को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जिस जिले में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई गई, तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को खो देंगे। आज सभी के बच्चे हैं, किसी के साथ भी ये घटना ना हो, नहीं तो हम अपने बच्चों को भविष्य गंवा देंगे। उन्हें शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होने देंगे। आज अपराध और ऐसे दुशासन को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और तत्परता की बहुत जरूरत है। हम सभी उस परिवार के साथ हैं और हम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी 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 को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, दुष्कर्म करने वाले को फांसी दो, दुष्कर्म करने वाले को फांसी दो, 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 फांसी दो, दुष्कर्म करने वाले को फांसी। गिरफ्तार हो गया है एक मिनट अगर साइन करवा दो साइन कर दी साइन काम करने वाले को फांसी दो, फांसी दो, काम करने वाले को फांसी दो, फांसी दो। और आप सभी लोग को इस चीज़ पे चेतना भी रखनी चाहिए और लगातार समय समय पर हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारे आसपास किसी घटनाएं ना हो, है ना। और किसी के चेहरे में नहीं लिखा रहता है भाई वो तो बहुत ही अच्छे से अपना परिवार उसको पैसा दे रहा था। आप लोग समझिए, वो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगातार बोला जा रहा है कि जो है आप लोग को जो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सब होना चाहिए। उस चीज़ को कार्रवाई होती है तो आप लोग को लगता है कि गलत होगा, लेकिन आपके बीच में यदि एक व्यक्ति बुरा करता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, तो पूरा माहौल भी खराब होता है और उस बच्ची का भविष्य और उस बच्ची का सोचिए आप क्या बीत रहे हो जिसके माता पिता का है। तो हम सबको जो है ये दायित्व चाहे कोई भी हो। घटना घटी है जो कि शब्दों में तो खैर बयान नहीं हो सकती है। एक 5 साल की मासूम बच्ची जो कि नियमित रूप से स्कूल जाया करती थी, एक ऑटो चालक ने जब उसको लेकर घर जा रहा था तो उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद एकांत में ऑटो ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बलात्कार किया। और 5 साल की बेटी, आप सोचिए 5 साल की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। तो आप और हम इस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मतलब मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम समाज में रहकर मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार का भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आरोपी के प्रति हमने फांसी की आज मांग की है और उसके घर पे बुलडोजर चढ़वाने की मांग की।
अगर यह मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या हमने होगा? 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो नगर बंद, जिला बंद और पूरे सर्व समाज और सर्व वर्ग के लोग पूरा शहर बंद कराएंगे और एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। दिनांक 2 सितंबर को पेरेंट अपनी 5 वर्षीय बच्ची को लेकर आए थे। मतलब एक आवेदन लेकर आए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑटो चालक है उसे बच्ची को स्कूल लाता ले जाता है, उसने इसके साथ गलत काम किया है। तो बच्ची के घर में जाके काउंसलिंग की गई और उसमें जो अपराध सिद्ध पाया तो आरोपी की तलाश की गई और आरोपी को विवेचना में सिद्ध पाया गया और आरोपी को जेल न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेजा गया है। कोई नशे की हालत में था? अभी आरोपी नशे की हालत में नहीं मिला हमें। ये घटना करते समय उसने कुछ कबूला होगा, आपने पूछताछ की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैम आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का नाम राजू है। कहाँ से गिरफ्तार किया है मैम पुलिस ने? आरोपी को ऑटो चलाते हुए गिरफ्तार किया है। एक वासुदा में जानकारी यहाँ तक है किसी का वेरिफिकेशन नहीं? ऑटो चालकों की वेरिफिकेशन के लिए स्कूल्स को लेटर जारी कर दिए गए हैं कि उनके स्कूल में जितने भी बच्चों को जो लाते ले जाते हैं या प्राइवेट वाहन आते हैं तो उनकी हमें जानकारी दी ताकि हम लोग उनका वेरिफिकेशन कर सकें। कि जब स्कूल स्टार्ट हुए थे तब भी एसडीओ साहब ने जो स्कूल में थे उन्होंने मीटिंग ली थी और कुछ लोगों के वेरिफिकेशन हो पाए थे, कुछ लोगों के नहीं हो पाए थे। तो कार्रवाई जो है प्रोसेस में है, ये इसको हम और तेज़ी से करवाएंगे।